वेलकम टू टिक टेक्निक। इस लेसन में हम लोग जानेंगे ये सारे टॉपिक बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट। इस लेसन में मार्केट कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, एसेट लायबिलिटीज क्या होता है, कंपनी का फंडामेंटल टूल क्या है, डिस्कस किया है। ये वीडियो पूरा देख लीजिए क्योंकि इसमें आपको फंडामेंटल टूल के बारे में पता चल जाएगा। का लेसन नंबर 2 वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस किया है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हो। हाउ टू बाई शेयर बाई करने के लिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपको कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन बाई करना है। ऐसी केसेस में आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, अदर जो वेबसाइट है जैसे कि नाइका, उधर जाके आप विजिट करोगे। आपका जो रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट है वो मिल गए तो आप बाई ऑप्शन पे जाके वो प्रोडक्ट बाई कर लोगे। फिर जो डिलीवरी सेक्शन आपका प्रोडक्ट आपका घर पहुंचा देगा। इसी सिंपल वे में आप कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। आपको कुछ शेयर बाय करना है, जैसे कि नाइका का शेयर बाय करना है, तो ऐसी केसेस में नाइका जो शेयर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो स्टॉक एक्सचेंज में नाइका का शेयर लिस्टेड है। उधर जाके आपको विजिट करना पड़ेगा। फिर जाके नाइका का जो शेयर है वो आप खरीद सकते हो। ऑफलाइन बाई कर सकते हो या ऑनलाइन। ऑफलाइन बाई करना है तो आपको एनएसई या बीएसई पे जाकर नाइका का जो स्टॉक है वो आपको बाई करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं तो स्टॉक ट्रेडिंग ब्रोकर एप्लीकेशन आपको ओपन करना पड़ेगा। स्टॉक ट्रेडिंग ब्रोकर एप्लीकेशन ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको आईडी प्रूफ की ज़रूरत होगा, उसके बाद बैंक अकाउंट। पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपका जो आईडी प्रूफ है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि इसमें केवाईसी करने के लिए मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो आपको सबमिट करना है। आपको मोबाइल अकाउंट से आपका जो आईडी प्रूफ है वो लिंक नहीं है, तो ऐसी केसेस में जो स्टॉक ट्रेडिंग ब्रोकर एप्लीकेशन है जैसे कि जीरोधा, एंजल वन, 5पैसा, ग्रो, इसका जो कस्टमर आईडी है उधर जाके आप कॉल करके आपका जो अकाउंट है ओपन कर सकते हो। वो जो एप्लीकेशन है उसमें पेपर वर्किंग में आपका जो अकाउंट है ओपन हो सकता है। आपको आईडी प्रूफ सबमिट करने के बाद आपको जो बैंक अकाउंट है वो लिंक करना पड़ेगा, फिर आपका जो अकाउंट है वो ओपन होगा। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी हो जाता है ये अकाउंट ओपनिंग। आप चाहे तो ग्रो का ब्रोकर एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रो का लिंक दे रखा हूँ, आप जाके प्ले स्टोर से वो ग्रो का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। आपको कोई स्टॉक बाय करना है तो आपका जो स्टॉक मार्केट का टाइम है वो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट हर टाइम ओपन नहीं रहता। 9 AM से 9:15 AM तक ये जो टाइम सेक्शन रहता है एक प्री ओपनिंग सेक्शन रहता है, जिसमें आप कोई स्टॉक का अपडेट ले सकते हो, जैसे कि अप मोड है, डाउन मोड है। इंफॉर्मेशन आपका जो स्टॉक ट्रेडिंग ब्रोकर एप्लीकेशन रहता है उसमें आपको दे दिया जाएगा। 9:15 AM से 3:30 PM तक इस टाइम रेगुलर ट्रेडिंग सेक्शन होता है, जिसमें आप कोई स्टॉक बाई या सेल कर सकते हो। पर ज़्यादातर केसेस में 9:15 AM के बाद मार्केट जब ओपन होता है स्टॉक बहुत जल्दी अप डाउन होता है, क्योंकि इस टाइम पे कोई स्टॉक आगे से ऑर्डर रखा हुआ है, जैसे कि 3:30 PM के बाद कोई इन्वेस्टर जैसे कि सेल ऑर्डर डाले या कोई इन्वेस्टर मानो कि बाई ऑर्डर डाले, ओपन होने के बाद वो सेल या बाई करना चालू कर देता है। इसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, 3:30 के बाद आप कोई भी स्टॉक बाई नहीं कर सकते। अब 3:30 के बाद बाई करने की या सेल करने की कोशिश करोगे, उस ऑर्डर जाके नेक्स्ट डे पे वो वैलिड होगा। मतलब 9:15 AM जब होंगे मार्केट ओपन होंगे, उसके बाद आपका ऑर्डर नेक्स्ट डे पे जाकर जो भी आप बाई ऑर्डर डाले या सेल ऑर्डर डाले। 3:30 PM से 4 PM तक मार्केट क्लोजिंग सेक्शन रहता है। शेयर मार्केट बेसिकली मंडे टू फ्राइडे इस टाइम पे ही ओपन रहता है, क्योंकि जो वीकेंड डे पे है सैटरडे संडे ये टोटली मार्केट क्लोज रहता है। इसके अलावा पब्लिक हॉलीडे में भी ये मार्केट टोटली क्लोज रहता है। आपको कोई स्टॉक बाई करना है तो ये सारे प्रोटोकॉल आपको जानना बहुत ज़रूरत है। नेटवर्क के अंदर आता है जैसे कि एसिड, जो कंपनी में पैसे लाता है, जैसे कि कैपिटल, फैक्ट्री में क्या होगा, जो रॉ मटेरियल्स है वो देने के बाद कंपनी में एक नया प्रोडक्ट तैयार होगा,
फिर जाके वो मार्केट पे सेल होगा तो उसमें पैसा आएगा। टेंजिबल गुड्स जैसे कि कंपनी में ऑटोमेशन होगा, इसके अलावा कंपनी में छोटा खाटा जो मिक्सिंग करने की मशीन है, प्रोडक्ट पैकेजिंग करने की मशीन, ये सारे टेंजिबल गुड्स होता है। इसके अलावा कंपनी के अंदर जो रहता है जैसे कि कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सारे टेंजिबल गुड्स होता है। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स तो ज़रूरत है क्योंकि कंपनी ये लेकर ही तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। इसके बाद जो आता है लाइबिलिटीज बेसिकली बोले तो लॉन्ग टर्म कंपनी कोई लोन लेकर रखा है वो तो चुकाना पड़ेगा। एम्प्लॉय का सैलरी, कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उसको तो मंथली एक सैलरी पे करना है, ऐसे एम्प्लॉय को सैलरी देने में ह्यूज अमाउंट जाता है। वेंडर को पेमेंट, वेंडर से कुछ सामान लिया था वो पैसे देना है, तो ऐसी केसेस में कंपनी का जो पैसा जाता है उसको लाइबिलिटीज बोलते हैं। एसेट बेसिकली कंपनी में जो पैसा लाता है, लाइबिलिटीज बेसिकली कंपनी को जो पैसा देना पड़ता है, मतलब खर्चा करना पड़ता है कंपनी चलाने के लिए। एसेट से लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद जो रहता है उसको नेटवर्थ बोलते हैं। हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स में सबसे पहले आते हैं मार्केट कैप। मान लो एक कंपनी है, इसका वैल्यू है 100 करोड़, इसका 100 शेयर लिस्ट हुआ है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 1001 रुपीज। कंपनी का जो मार्केट कैप है, टोटल वैल्यू इक्वल टू टोटल शेयर मल्टीप्लाई बाई शेयर प्राइस, तो का जो मार्केट कैप निकला 1,00,100 करोड़। अब कंपनी का जो टोटल शेयर है वो तो फिक्स रहता है क्योंकि एक इक्विटी देकर ही तो कंपनी पैसे उठाए, तो कंपनी का जो टोटल शेयर है वो फिक्स रहता है। पर जैसे जैसे इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा, कंपनी में पैसा आएगा, तो कंपनी का कैपिटल भी गेन होगा और कंपनी का मार्केट कैप भी ज्यादा होगा। तो ऐसी केसेस में कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट से मार्केट कैप अप डाउन होता है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली बोले तो कोई कंपनी का शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर जैसे कि कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि इन्वेस्टर, उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। नेट इनकम से वो कितना पैसा रिटर्न दे रहे हैं, इसको ही रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो से हम लोग पता लगा सकते हैं कोई कंपनी का शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। कंपनी का पी रेशियो जब सबसे ऊपर है, जैसे कि ओवर वैल्यूड भी हो सकता है, पी रेशियो जब 100 होता है तो आपको 1 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये पे करना पड़ता है। पर पी रेशियो जब 13 है तब आपको 1 रुपये कमाने के लिए 30 रुपये देना पड़ता है। पी रेशियो जब 10 है तब 1 रुपये कमाने के लिए आपको 10 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो कंपनी का जो पी रेशियो वो ज़्यादा है या कम है। पर ऑल टाइम पी रेशियो देकर इन्वेस्ट मत करो। हो सकता है पी रेशियो बहुत हाई है, कंपनी का ग्रोथ भी हाई रहता है, तो ऐसे केसेस में जो मार्केट है क्यों कंपनी को ज्यादा पैसा देने के लिए राजी है, वो आप रिसर्च करके इन्वेस्ट करो। हो सकता है सस्ते स्टॉक खरीदने के चक्कर में हाई ग्रोथ कंपनी मिस हो जाए, तो ये देखना बहुत जरूरी है कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है तो वो क्यों है। इसके बाद आता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। मतलब कंपनी उसका जो पर शेयर है वो कितना पैसा अर्न करके दे रहे हैं, इसको ही अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। मतलब कोई कंपनी अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर से वो कंपनी का जो इन्वेस्टर है उसको कितना पैसा अर्न करके दे रहे हैं, इसको ही कहते हैं ईपीएस। डिविडेंड बोले तो कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि शेयर होल्डर, वो कंपनी को एक उसका प्रॉफिट से शेयर होल्डर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल पे करता है, इसको ही बेसिकली डिविडेंड बोलते हैं। कोई कंपनी जैसे कि क्वार्टरली करता है, ईयरली करता है, या कोई कंपनी उसका बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर देता है। ये फुल्ली कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है, वो चाहे तो आपको डिविडेंड दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकता है। पर ज्यादातर केसेस में हम अंदाजा लगा सकते हैं कोई कंपनी उसको शेयर होल्डर को रेगुलरली डिविडेंड दे रहा है कि मतलब हो सकता है वो एक गुड स्टॉक है। कोई कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है तब उसका एसेट में जैसे कि वैल्यू रहता है, उसको ही बेसिकली बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक वैल्यू से पता लगा सकते हैं कंपनी का एक्चुअल वैल्यू क्या है, मतलब उसके एसेट से डिसाइड होता है उसका वैल्यूएशन। मान लो ये जो कंपनी है इसका शेयर प्राइस
अब 26,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे केसेस में कंपनी मान लो कुछ घोटाला या ऐसा कुछ सिचुएशन आना पड़े, कंपनी का बुक वैल्यू पे जितना पैसा शो हो रहा है कल को कंपनी को बंद करना पड़े, तो ऐसे सिचुएशन में जो शेयर होल्डर है उसको बुक वैल्यू में जितना पैसा शो हो रहा है कंपनी को शेयर होल्डर को उतना पैसा देना पड़ेगा। इसको ही बेसिकली बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक वैल्यू से कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यू जैसे कि नीड वैल्यू हम पता लगा सकते हैं। इस वैल्यू जब कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होता है उसका शेयर सर्टिफिकेट में जितना उसका वैल्यू है शेयर सर्टिफिकेट में उसको ही फेस वैल्यू बोलते हैं। इस वैल्यू बेसिकली कोई कंपनी जैसे कि मान लो 100% डिविडेंड पे कर रहा है, इस कंपनी का फेस वैल्यू मान लो 10 रुपीज है। शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे जैसे कि 100% डिविडेंड दे रहा है, दैट्स मीन कंपनी 10 रुपीज वो शेयर होल्डर को पे कर रहा है। पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, कोई कंपनी का पीवी रेशियो इंडिकेट करता है कोई कंपनी का शेयर प्राइस वो बुक वैल्यू से हाई है या लो है। पीवी रेशियो लेस देन 1 है, इसका मतलब कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो वैल्यूएबल है। पीवी रेशियो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो प्रीमियम है। कंपनी का एक चीज ध्यान में रखना है, पीवी रेशियो हाई है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है, तो इसलिए कंपनी का पीवी रेशियो बहुत हाई है। डेट एंड इक्विटी बेसिकली करता है कंपनी में लोन कितना है और कंपनी जो प्रोमोटर है जिसने कंपनी बनाया है वो कितना पे किया है। मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी जब तैयार हुआ था इस कंपनी का जैसे कि प्रोमोटर वो कितने पैसे इसमें पे किया। मान लो ये जो कंपनी है जैसे कि प्रोमोटर उन्होंने 20,000 के पे किया और एक कंपनी चलाने के लिए 30,000 इन्हें बैंक से लोन मिला, तो इसका जो डेट एंड इक्विटी निकल के आया 1.5। डेट एंड इक्विटी आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो डेट होता है या वो चुकाना पड़ता है, तो हो सकता है कंपनी का डेट बहुत हाई है और इक्विटी ज़्यादा कम है, तो हो सकता है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डेट चुकाने में या डेट को रिपेमेंट करने में उसमें इन्वेस्ट करता है, तो हो सकता है वो कंपनी का ग्रोथ बहुत ही लो है। इक्विटी एक बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी स्टॉक इन्वेस्ट करने के आगे, क्योंकि कंपनी का पैसा लोन पे करने के लिए उसने वो पैसा बैंक को देने लगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नहीं हो पाएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है ये चीज। इतने देर से हमारे इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप दोस्त लोग को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे मैं डिस्कस करूँगा मार्केट का जो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इसके बारे में। चाहे तो टिक टेक्निक को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट वीडियो बना के अपलोड करेगा।